गाइस तो वापस से आ चुका हूं तुम्हारा भाई लेके एक बार फिर से वीडियो। बट आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली, क्योंकि आज हम वापस से देखने जा रहे हैं डोरेमोन के हॉरर एपिसोड, जिसको भाई देखने में जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी एपिसोड होने वाला है, जिसको आज हम देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। जिनके वीडियो उनको तुम जाके नीचे से सब्सक्राइब कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो भाई। 1 लाख सब्सक्राइबर की बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी है, तो प्लीज जल्दी जल्दी करो यार, कि मैं भी भाई पूरा गर्मी में भीग जाता हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रहा है भाई। करो सब्सक्राइब। ओके स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट। तो यार आज हम फिर से डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। मतलब डोरेमोन और शिनचैन दोनों है। बहुत ही पुराना एपिसोड है जो कि इतना ब्रूटल था कि इंडिया तो छोड़ो, आज उसे जापान में दोबारा कभी दिखाया भी नहीं जाता। और डरने की बात तो ये है कि उसे रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। अगर रियल लाइफ अफ्रीकन वुडू डॉल्स के बारे में जरा भी पता है तो तुम्हें डोरेमोन का ये एपिसोड वेट ये देखो, यहाँ पे एक डोरेमोन पड़ा है जो कि छोटा सा बैट और छोटा सा डोरेमोन है, और ये वेट यहाँ पे जैको भी है। तो ये कौन सा एपिसोड है? मैंने इस लड़की को आज तक कभी डोरेमोन में नहीं देखा। आई थिंक ये जैकी की बहन तो नहीं है ना, और कभी जैको की बहन नहीं देखी हमने किसी ने भी। बट यहाँ पे भाई ये पता नहीं कौन सी लड़की है जो कि भाई डोरेमोन के बॉडी पे हाथ साफ कर रही है। नहीं हाथ साफ नहीं कर रही यार, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, उसके पेट में गुदगुदी कर रही है, पता नहीं क्यों भाई। बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगने वाला है। वहीं सेकंड और थर्ड एपिसोड शिनचैन का है। भाई सेकंड एपिसोड में शिनचैन के कैसे बुड्ढे के बारे में बात किया गया है, जो कि बच्चों को तो छोड़ो बल्कि प्रिंसिपल सर की भी पैंट गिली कर दिया था। एपिसोड शिनचैन का एकदम फ्रेश एपिसोड है, जो कि अभी इंडिया में कभी दिखाया भी नहीं गया है, लेकिन जापान के बच्चों को काफी ज्यादा डरा चुका है। सोचो एक ऐसा रोल जो कि तुम्हारा फ्यूचर बता सकता है, और जब वही बताया कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर एक बड़ी सी ट्रक के नीचे आने वाला है तो क्या होगा। भाई पूरी फट जाएगी हमारी। क्रिएटर्स ने थ्योरीज को सच ही कर दिया था। तो यार इंट्रो से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कितनी ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो आराम से चिल करके बैठ जाओ और अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के क्रीपी चिल्स के लिए रेडी हो जाओ। तो एपिसोड निराश होता है जब डोरेमोन को पता चलता है कि बैकग्राउंड में साउंड कैसे आ रही है, सबके सामने मजाक बनाया है। तो पता नहीं क्यों इस बार डोरेमोन नोबिता को डांटने। भाई इतना बड़ा मुंह है डोरेमोन, क्या हो गया तुझे? सुनियो ने फिर से नोबिता का सबके सामने मजाक बनाया है। तो पता नहीं क्यों इस बार ये हुआ। ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा मुंह भाई, रोबोटों का इतना बड़ा मुंह कैसे हो सकता है यार? एनिमेशन है यार, मैं क्या भूल जाता हूँ, एनिमेशन है यार। मच्छर एनिमेशन में कुछ भी हो सकता है, तुम लोगों को पता है ना भाई। इतना बड़ा तभी बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा मुझको देख के। डोरेमोन नोबिता को डांटने की जगह बहुत गुस्से में सुनियो की तरफ भाग पड़ता है। वहाँ पहुँच सुनियो के पास कैसे गया है? समय के लिए सोचता है कि क्या अभी उसे वो गैजेट यूज करना चाहिए, पर फिर वो एक कैमरा जैसा गैजेट निकाल ही लेता है। पर इतना गुस्से में भी होने पर भी डोरेमोन उस गैजेट का यूज नहीं करता। इवन जब सबके सामने सुनियो उसका भी मजाक बनाता है, तब भी डोरेमोन वो गैजेट यूज नहीं करता। क्यों भाई? यहाँ पर मैं भी सोच रहा था कि ये कैसा गैजेट है जिसे डोरेमोन चाहकर भी यूज नहीं करना चाहता। अब इधर कुछ देर बाद घर पर जब डोरेमोन सो रहा होता है तो उसकी एक फनी लेजी फोटो निकालने के चक्कर में जैसे ही नोबिता उस कैमरे से डोरेमोन की फोटो खींचता है, उसे बहुत तेज शौक लगता है। ऐसा मानो एक समय के लिए उसकी आत्मा ही निकल गई हो। नोबिता जब इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कैमरे से डोरेमोन की एक डॉल निकलती है। नोबिता अचानक उसे देखकर खुश हो जाता है। वेट, जो डॉल हमने शुरू में देखा था वो डॉल शायद से यही डॉल है जो इसकी कैमरे से खींची गई है। मतलब भाई क्या चल रहा है इसके अंदर? भाई मुझे लग रहा है क्रीपी है, क्योंकि ये एपिसोड हमने कभी देखा ही नहीं आज तक। सच बताऊं तो मैंने खुद नहीं देखा भाई, जिसने देखा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बट मैंने नहीं देखा इसको। और उसे लगता है कि वाह क्या गैजेट है, ये तो फोटो से ही किसी का भी सॉफ्ट टॉय बना देता है। मुझे इसे अपने मॉम डैड पर भी यूज करना चाहिए। जब भी वो फोटो खींचता है उसे वो सोल ट्रांसफर वापस इसको झटका लगा वही वाला, लेकिन वो इसे इग्नोर करके इन सॉफ्ट टॉयज को वेट भाई, जो ये कैमरा है ना, इससे जिसकी भी फोटो खींच रहा है उसके ये डॉल बन जा रहे हैं, और ये डॉल ब्लैक मैजिक टाइप का होगा। इस डॉल को हम थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो उस टाइप का वो बंदे को एहसास होगा, या मान लो उसको हमने पिन चुभो दिया, रियल बंदे को पिन चुभेगी। मतलब ये काला जादू कर रहा है भाई। ये एपिसोड है सच में हॉरर है। को देखकर इम्प्रेस शिजुका को दे दिया। अब जब फाइनली इधर डोरेमोन की नींद टूटती है, डोरेमोन पूरा शौक में कारनामों के बारे में पता चलता है, तो वो अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ऐसा मानो डर के कैसे गिर गए से उसकी जान भी जा सकती थी। और यार होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जब डोरेमोन इस गैजेट की हिस्ट्री बताता है तो नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एक्चुअली मुझे बताओ हिस्ट्री होता है, और इसे फ्यूचर में अफ्रीकन ट्राइब के नोबिता का भी डॉल बनाया गया था। ये गैजेट इतना खतरनाक। एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे इस कैमरे की आंखें भी बन रखी है, तुम ध्यान से नोटिस करोगे। ये देखो, ये इसकी आंखें हैं, देखो, और कितना क्रीपी लग रहा है ये। ध्यान से तुम इस कैमरे को देखोगे तो मुझे नहीं पता है क्या है, बट ये रेड कलर की है भाई,
है क्रीपी। होता है कि अब तो इसका प्रोडक्शन भी रुक गया था यार। जब डोरेमोन उसे नोबिता का एक फोटो खींचकर नोबिता के सॉफ्ट टॉय में एक छोटा सा पिन चुभाता है तो नोबिता का बहुत बुरा हाल होता है। भाई मैंने जस्ट यही बोला था कि भाई ये डोल सेम ब्लैक मैजिक टाइप का है, मतलब इस डोल को उसने पिन करा तो वैसी नोबिता को पिन लगा। मतलब तुम सोचो ये एपिसोड हमने देखा कभी? भाई कसम से बताऊं मैंने नहीं देखा एपिसोड, ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं एपिसोड में देख रहा हूँ कि भाई इसके अंदर कुछ क्रीपी चीज तो है। डोरेमोन के पास कुछ गुदगुदाने से ही नोबिता की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद जल्दी से वो दोनों शिजुका के पास जाते हैं। पर सैडली वो बताते हैं कि वो डॉल्स तो अब जैको और उसकी कजन ने ले लिया, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता ही अपने बम्बू कॉप्टर से उन दोनों को बहुत जल्दीबाजी में ढूंढते फिरते हैं। पर यार इधर नोबिता के मॉम, डैड और डोरेमोन की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। भाई नोबिता डोरेमोन की ऐसी ऐसी हरकतें देख रहा था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इधर जैको और उसकी कजन वेट जो हमने शुरू में देखा था ना वो सेम चीज यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, पर ये जैको की दोस्त है क्या? ये मुझे भाई मैंने एक कार्टून आता था परमैन, उसमें ये लड़की देखी थी, बट और ये जैको की दोस्त है। और सारे जो जापान में ही बनते तो आई थिंक कनेक्ट होगा आपस में। और इसके पेट पे हाथ फेर रही है, इसको गुदगुदी कर रही है। डॉल्स के साथ कुछ भी कर रही थी, गुदगुदी कर रही है, रेफ्रिजरेटर में रख रही थी तो कभी सुला बैठा खिलाकर कुछ भी करवा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने सीधा औजार ही निकाल लिया और किसी साइको सर्जन की तरह डोरेमोन के चिथड़े उड़ाने लगी। लाइक भाई इस एपिसोड को तो इंडिया में छोड़ो, मुझे भाई साहब ये एपिसोड लिटरली इंडिया में नहीं दिखाया गया और उसको दिखाना भी नहीं। भाई ये क्रीपी एपिसोड है, बच्चे पागल हो जाएंगे भाई। उसके भाई गले पे सोचो काट रही है तो सिंपल ही। Oh my God, भाई शुक्र है मैंने नहीं देखा एपिसोड। ये तक समझ में नहीं आ रहा कि ये 1970s में जापान में भी कैसे बच्चों को दिखाया गया था। भाई इवन वो लड़कियां डोरेमोन का खोपड़ी भी उड़ाने के चक्कर में थी। इधर डोरेमोन की हालत काफी खराब हो रही थी, पर अब तो लिटरली सुनियो के साथ मिलकर वो लड़कियां हद ही पार करने वाली थी, क्योंकि लिटरली उन्होंने डोरेमोन के डॉल को जलाने का ही प्लान कर लिया था और वो ऐसा कर भी रही थी। भाई सीरियसली यहाँ पे आग लग रखी है भाई, जला ना था भाई। ये एपिसोड मुझे देखना है यार, को तगड़ा मजा आने वाला, क्रेजी मजा आएगा। पर फिर पता नहीं कैसे तो लकली डोरेमोन उनके बगीचे में गिर जाता है, जिसके बाद सुनियो और लड़कियों को अपने हालत के बारे में बताता है। बट भाई ये मोमो वाला वहाँ पर भी डोरेमोन का फायदा उठाकर उससे फुटबॉल खेलने लगता है। पर फिर जैसे तैसे हमारा नोबिता डोरेमोन को बचा लेता है। डोरेमोन को नोबिता ने बचा लिया। बाकी सबको रियलाइज होता है कि ये गैजेट कितना ही ज्यादा डरावना था। भाई डरावना नहीं कह सकते इसको, बोल सकते हैं एक अलग ही टाइप का गैजेट। भाई ये गैजेट बनना ही नहीं चाहिए। ऐसे क्यों बनाते गैजेट भाई जिसमें भाई सीधा काला जादू कर रखा है? ऐसा सेम काला जादू होता है, तुम लोग को नहीं पता, तो बहुत बंदे करते हैं ऐसी चीजें। और मैं क्यों बोल रहा हूँ काला जादू के लिए? है छी, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। और इसे कैसे यूज करने से डोरेमोन खुद को रोक रहा था। मतलब भाई इस एपिसोड में क्या क्या नहीं दिखा दिया गया था, काटना, जलाना, मतलब ये कोई बच्चों के शो में दिखाया जाता है भाई, बता रहा हूँ। इसलिए भाई इंडिया में नहीं दिखाया गया, आप समझाया मैं इस चीज को। ये जापान वाले बहुत तेज है भाई। अगर ये ब्लैक फिजिको को ये भाई निंजा थोड़ी लग रहा है कंट्रोल मिल जाता तो आज जो तुम जितने भी क्रीपी डोरेमोन के थ्योरीज को जानते हो वो सारे के सारे डोरेमोन के रियल एपिसोड्स होते हैं। ओके, तो अब डोरेमोन और डॉल का ये क्रीपी एपिसोड तो हो गया, लेकिन जस्ट तुम इमेजिन करो कि शिनचैन के क्रिएटर्स जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्रीपी एपिसोड्स बनाते हैं, उनको अगर किसी डॉल के साथ हॉरर एपिसोड बनाना हो तो वो कैसा होगा। तो मुझे नहीं पता। जब प्रिंसिपल सर एक डॉल को बहुत ही डरते हुए यूज कर रहे थे, तभी वहाँ पर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। ओके, वो प्रिंसिपल सर से उस डॉल के बारे में पूछते हैं। भाई मैं एक बात नोटिस करता हूँ कि भाई शिनचैन में ये 5 ही बंदे क्यों होते हैं 2 सीन में, और भाई सेम ऐसी भाई डोरेमोन में भी होते हैं, उसमें भी 5 ही बंदे होते हैं। शिजुका होती है, सुनियो होता है, जियान होता है, नोबिता होता है और डोरेमोन होता है। मतलब 5 बंदे उसमें भी होते हैं और 5 इसमें भी होते हैं। सारे परमैन में भी ऐसी होती है, कुछ 5 कैरेक्टर होते हैं। मतलब हर कार्टून में 5 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होते ही होते हैं। इससे ये पता लगता है कि सारी चीजें एक ही कंट्री में बनती है। यहाँ पर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब जब वो प्रिंसिपल सर से उस डॉल के बारे में पूछते हैं तो सर बताते हैं कि उन्हें ये डॉल कल रात स्टोरेज रूम में अचानक से मिल गया, जिसका बॉक्स भी उनके देखते ही अपने आप खुल भी गया था। अब जब सर ये सब सबको बता ही रहे होते हैं कि तभी कजामा को उस डॉल के बॉक्स के पास में गाइड बुक मिलती है, जिसके अंदर एक मंत्र लिखा होता है, जिसको कि जब कजामा पढ़ता है तभी सबको किसी की आवाज सुनाई देती है। प्रिंसिपल सर को ऐसा लगता है जैसे मानो आवाज उनके ही हाथों से आई हो, और तभी वो डॉल कजामा की बुराई करने लगता है। पर सभी को वेट तुम्हें एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें, वेट दिखा, आवाज उनके ही हाथों से आई हो, और तभी जस्ट यहाँ पे कोई हाथ से हिला रहा है इसका फेस को। भाई ये कोई इसमें डरावनी चीजें तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा हाथ से हिला रहा है। तुम ध्यान से देखो, वो डॉल कजामा की बुराई करने लगता है। पर सभी को यही लग रहा होता है कि प्रिंसिपल सर डॉल से ये सब करवा रहे होते हैं। अब जब कजामा भाई मुझे लगा ये चीज नैनी बोलती है तो वो डॉल नैनी की भी बुराई करने लग जाता है, जिससे कि हमारे हॉन्टेड हीरो प्रिंसिपल सर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो भाई वो हाथ किसका था? जस्ट अभी देखा हमने हाथ, तुम लोगों ने भी देखा होगा वो ये हाथ।
वो किसका है भाई? अभी सामने ये चश्मिश है भाई, इसी ने कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है भाई। वहीं सारे बच्चे प्रिंसिपल सर से अब नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। सेम भाई, मेरा भी। सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और जब वो उस डॉल को लेकर आईने की तरफ बैठे होते हैं कि तभी अचानक से डॉल की आंखें प्रिंसिपल सर की तरफ मुड़ जाती हैं। सर को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है और जब फाइनली वो उस गाइड बुक को पढ़ते हैं तो उनका तो होश ही उड़ जाता है। बुक के अंदर मंत्र के नीचे लिखा होता है कि जब भी कोई उस डॉल के सामने ये मंत्र पढ़ेगा तब से ये डॉल जिंदा हो जाएगी। अब ये सब जानकर प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट मुझे ये बताओ, वो डॉल जिंदा हुई तो उसको पैक क्यों करा इन लोगों ने? और डॉल का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है भाई? ना उसको मारी ना कुछ भी नहीं करी डॉल ने। भाई ये एपिसोड तो कुछ ज्यादा अलग टाइप का एपिसोड आ रहा है, क्रिपी तो है। फॉर्चुनेटली उनको अगले ही दिन सभी बच्चों के लिए उस डॉल से ही परफॉर्मेंस करना होता है, जिसके लिए हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज प्रिंसिपल सर काफी डरे हुए होते हैं। भाई उनको तो अपने फिर भी उसी डॉल से कर रही है फिक्र होती है और जब वो स्टेज पर जाते हैं तब वो डॉल प्रिंसिपल सर को डरा कर कहती है कि अभी तुम बच्चों को एंटरटेन करो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। ये सब देखकर प्रिंसिपल सर के हाथ पैर कांप रहे होते हैं। बच्चों के लिए वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद उनका स्टेज शो काफी अच्छा जाता है, जिसे कि बच्चे काफी इंजॉय भी करते हैं। लेकिन शो के खत्म होने के बाद वेट तुम्हें एक चीज नोटिस करा होगा कि भाई इसकी आंखें बस इसी की साइड मुड़ रखी है, थोड़ा भी भाई इधर ब्लिंक नहीं कर रहा है। भाई डॉल जिंदा होगी तो भाई ये आंखें बस यूं क्यों करके रखी है एक ही साइड? मतलब कुछ तो क्रीपी बात है इस डॉल के अंदर, सच में क्रीपी है। वो डॉल सर से कहता है कि तुम्हारे स्कूल में काफी अच्छे और प्यारे बच्चे हैं और मैं ऐसे स्कूल के बच्चों को परेशान नहीं करता, इसलिए मैं अभी के लिए कहीं और जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने आप बॉक्स में जाकर कहीं गायब हो जाता है। यार इस पूरे एपिसोड में प्रिंसिपल सर तक के पसीने छूट रहे थे और फिर से लास्ट में सिंचन के क्रिएटर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। भाई लिटरली ये सिंचन के हॉरर एपिसोड्स काफी क्रेजी होते हैं। ये एपिसोड एक हॉरर एपिसोड तो नहीं हुआ, क्योंकि भाई इसके अंदर भाई वो बहुत ही प्यारी सी डॉल थी एक तरह से बताऊं को, क्योंकि भाई उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, ना कुछ उसने ऐसी हरकतें की जिससे कि भाई पब्लिक डरे जिससे। क्योंकि अभी हाल ही में सिंचन का एक और ऐसा हॉरर एपिसोड आया था जो कि जापान के बच्चों को खाने से भी डरा बैठा था। यारो कभी सोचा एक सिंपल सा स्नैक तुम्हारी किस्मत से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है? एक ऐसा रोल जो फ्यूचर दिखाता भी है और बदल भी देता है, पर हर बार एक प्राइज के साथ। सिंचन को ये रोल सिर्फ एक सिक्के के लिए एक अजीब अंकल से मिलता है। पहले तो सभी इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब सिंचन ने उस रोल को बोचैन की तरफ पॉइंट किया, उसने देखा एक ओके इसका नाम बोचैन है भाई मैं एक वीडियो डाली थी उसके अंदर मुझे इसका नाम नहीं पता था, बट अब जगह पता लगा बोचैन इसका नाम है। कौवा आकर सीधा उसके ऊपर हक दिया कर रहा है और फिर दूर से आता हुआ वो कौवा बिल्कुल वैसा ही करता है। सभी ओके मैं बताता हूँ तुम लोग को। मतलब इसके अंदर से जो देखेगा वो मतलब होने वाला होगा उससे पहले उसको बता देगा। एक समय के लिए डर जाते हैं, ये क्या था, कोइंसिडेंस या कुछ और? फिर मसाओ का फ्यूचर दिखाई देता है। वो इतना रो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। प्रिडिक्शन होता है, मसाओ गिरता है, चोट लगती है और वो सच में वैसे ही रोता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं, खास करके कजामा। उसे लगता है सिंचन ये सब जानी बुझी चाले चल रहा है। तभी उसने वो रोल खा लिया। पर फिर उस रोल ने कजामा को क्या दिखाया? सिंचन एक बड़े कुत्ते से काटा जा रहा था। कजामा ने तुरंत चिल्लाकर बताया। डर के मारे सिंचन ने रोल का एक बाइट ले लिया, पर तभी एक बड़ा सा कुत्ता दौड़ते तरफ उसके पास आया, मानो जैसे वक्त रुक गया हो। सबको लगा अब तो फ्यूचर कंफर्म हो गई है, लेकिन किसी अजनबी ने उस कुत्ते को रोक लिया। फ्यूचर बदल गया था। सभी को पता चल गया ये कोई नॉर्मल रोल नहीं था, ये रोल तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेलता है। इसके बाद जब सिंचन का एक और फ्यूचर देखा गया, वो नैनी के साथ घर घर खेल रहा था, लेकिन ये कोई क्यूट मोमेंट नहीं था। वो फ्यूचर इतना रियल, इतना अनकंफर्टेबल था, उसके बारे में जानकर ही सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये क्या चीज देखा भाई इसने? ये थी वार्निंग और इसलिए झटपट रोल की एक बाइट ले ली गई। ओके सिंचन भाई कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते जिससे कि भाई पब्लिक को मजा आया। भाई इसने रोल खा गया सीधा ही है। भाई फ्यूचर दिखा रहे थे, कोई बंदा होगा भाई फ्यूचर दिखा रहा है, उसको रखेगा संभाल के कि सारे बंदों फ्यूचर जानेगा, बट भाई ये रोल खा गया सीधा। क्या करेंगे भाई सिंचन का? भाई कॉमेडी बंदा है भाई ये। यानी वहाँ पर आई उन्हें इनवाइट करने के लिए, खाने पे से वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे घर ले जाती है। सभी खुश हो जाते हैं, पर जब इस बार सिंचन ने कजामा का फ्यूचर देखा, उसने देखा वो कजामा को किस कर रहा था। उसके बाद हमारे सिंचन का चेहरा ही लाल हो गया, लेकिन कजामा ने सिंचन भाई इसकी ये हंसी भाई मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्यों ये खुल के क्यों नहीं हंसता। एक एपिसोड में देखा था इसको हंसते हुए, तब से भाई मैंने सोच लेता कि तू कभी हंसी हो मत। भाई इतना डरावना लगा था, इतना क्रीपी लगा था ये। इस एनिमेशन के अंदर भाई हमको दो चीज जानने की मिलेगी। एक तो भाई कौन सा एपिसोड जो हमने नहीं देखा, एक तो डोरेमोन का डोल वाला एपिसोड जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, मुझे तो भाई लगता है वो क्रीपी था, और एक ये हॉरर एपिसोड जो कि सिंचन का था, जिसके अंदर वो भाई छोटा सा डोल जो कि एक
क्रीपी नहीं था, हकीकत बताऊँ क्रीपी नहीं लगा मुझको। बट ये वाला लगा कि भाई इसमें फ्यूचर दिखा रहा था और जितने बाइट ले रहा था उतना भाई वो फ्यूचर खत्म हो जा रहा था, मतलब वो कैंसिल हो जा रहा था फ्यूचर। तो ये मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो नीचे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और जिसने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो तुम लोग, पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना।